राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। आज आपको बताऊंगा, गे प्राकृतिक फीलिंग नहीं है। गे बाल्यकाल अवस्था में एक ज़बरदस्ती भरी हुई, थोपी हुई गे फीलिंग है। ये बात आज प्रमाणित, आज आपके सामने मैं एक वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमारे फ़ोन के ऊपर वार्ता हुई है, वो आज रिकॉर्डिंग आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देखेंगे किस प्रकार से कुछ झूठे, कुछ कामुक, कुछ भेड़िए टाइप के जो लोग होते हैं, वह बच्चों का गुदा मैथुन से उसको शिकार कर लेते हैं, जिससे वह बच्चा एक किसी गंदे नाली में पड़ा हो वैसे घुटन महसूस करता है और उसे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती हो। उस प्रकार से वह पीड़ित किसी को कहता नहीं है, न अपने परिवार को बता पाता है, न किसी यार दोस्तों को बता पाता है। फिर वो ट्रैक उसका एक अलग ही हो जाता है। उस ट्रैक से बाहर निकलने की चेष्टा करता है, पर उसे मार्गदर्शन नहीं मिलता है। और इस प्रकार एक पीड़ित व्यक्ति का आज मैंने टेलीफोन वार्ता हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये प्राकृतिक फीलिंग नहीं है, उसके अंदर थोपा हुआ एक मूल्य है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर रघुनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ गे फीलिंग नेचुरल नहीं है, ये थोपी हुई है। इसलिए अधिक जाने, थोड़ी देर आपको समय लगेगा, पर ये रिकॉर्डिंग पूरी ज़रूर सुने जो एक आप बीते लड़के ने बताई है, और उसकी अनुमति के बाद में ये रिकॉर्डिंग आपके सामने प्रस्तुत है। तो समय भी तो मिले तो मैं डालूं ना। हाँ सर, डाल रहे। एक मैंने वो भी देखी थी कि कोई आंटी आपको फोन कर रही थी, तो वो अपने लड़का आपके राजस्थान की थी शायद वो आंटी। नहीं, ये मुझे पता नहीं वो कहाँ की है। वो न तो हमें बताती है, न हम पूछते हैं, क्योंकि ये गोपनीयता रखनी पड़ती है। अब आप कह रहे हो मैं आप कह रहे हो मैं गाजियाबाद से बोलता हूँ, इसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि आप गाजियाबाद से बोलते हो सकता है बम्बई से बोलते हो सकता है अजमेर से बोलते हो। ये तो सही बात है सर आपकी। अच्छा, उसके बाद अगर आप कहीं से बोलते हो, हमें पब्लिकली हम करने का कोई राइट नहीं है हमारे पास में। हाँ तो सर, मैंने वीडियो भी देखी थी, तो मैंने बोला जब इतने लोग फोन कर रहे हैं तो सर वीडियो भी डाल रहे, तो एक बार मैं कॉल करते। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था सर, जब मैं 7-8 साल का था, तो मेरे फूफा जी ने करी। मैं फूफा जी होते ना, मामा। हाँ हाँ। तो मामा जी ने कुछ गलत किया था, तो उसके बाद मैं वहाँ से तो भाग गया था, वहाँ पढ़ाई करता था मैं। तो उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत हरकत की थी, तो मैं उस टाइम तो कुछ खाली, पर अब जैसे जैसे बड़ा हुआ तो दिमाग में आप ज्यादा चीज घूमती तो निकल नहीं रही मेरे दिमाग से। हेलो। हाँ हाँ। तो चीज निकल नहीं रही, और मेरा जो इंटरेस्ट लड़कियों की तरफ वो खत्म हो रहा है। हाँ हाँ। लड़कों की प्रति पता नहीं ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो मेरा तो मैं यही कहना है कि इस प्रकार में क्या होते हैं कि लोग बेवकूफ बनाते हैं। देखो, हाँ जो जी सर। संक्रमण काल की उम्र होती है ना, हाँ जी, हाँ जी। उस समय आपको गलत शिक्षा मिल गई और आपका हाँ। रुझान, आपका इंटरेस्ट उसकी तरफ बढ़ता गया। अच्छा सर। अब लोग इसमें क्या कहते हैं कि भाई नेचुरल होता है, ये फीलिंग नेचुरल है, ये गलत है। हाँ, क्योंकि क्योंकि मैंने। हाँ आपके जी। साथ में गलत हुआ ना। हाँ जी सर। हाँ जी। गलत होने की वजह से आप उस रूट पे चले गए, आपको ट्रैक गलत मिल गया। हाँ, तो सही, बचपन में जो चीज गलत हो गई थी तो उसमें तो आदमी अब कुछ आप, हाँ हाँ, तो अब क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट तो उस रूट पे है जिस रूट पे आप जा रहे हो, मेल वाले रूट पे। हाँ जी, हाँ जी। और फीमेल रूट पे आपका ट्रैक है ही नहीं है, तो आपको उससे इंटरेस्ट रहेगा नहीं। वही है सर कि घर वाले फिर प्रेशर डाल रहे हैं। हाँ, फिर कुछ लोग ऐसे आपको बहकावे वाले मिल जाते हैं कि नहीं ये तो गेट नेचुरल होता है। बिल्कुल गलत। अब घर वाले आपके शादी के लिए आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे होंगे। वही हो रहा है सर। जब आप घर वाले अगर शादी का प्रेशर डाल रहे हैं, हाँ तब जी, हाँ जी। अब आपका इंटरेस्ट तो है नहीं, आपका ट्रैक तो अलग है। वही हो रहा है मेरे को कि मैंने सोच रहा कि उसके जिससे शादी करूंगा उसकी भी जिंदगी खराब होगी, अपनी जिंदगी खराब होगी, तो मेरे को भी राइट। टेंशन तो होती है। बस अब दो रास्तों पे फंस गए हो कि मैं जा वही है रहा हूँ सर। तो गलत रास्ते जा रहा हूँ और मुझे सही वाला रास्ता सूझ नहीं रहा है, मैं जाऊं कैसे। वही है। मैं वही टेंशन हो रही है अब। ना तो मेरे को नींद आती है बराबर, जब नींद भी आती है तो बार बार टूट जाती है। हाँ। और
सपने भी आते तो मुझे कभी नाइट फॉलो होता है तो सपने में लड़कियां नहीं आती, वही आते हैं। हाँ हाँ, मतलब ऐसे लड़के आते हैं सपने में भी, तो मेरे को इस चीज से बहुत दिक्कत आ रही है। मैं क्या बताऊँ, इतना परेशान हूँ कि मेरे को कुछ करने का मन नहीं करता। कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक कर दूंगा। ऐसे बहुत लोगों को ठीक किया है ऑनलाइन। आदमी को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, फालतू पैसा बिगाड़ने की जरूरत नहीं। देखो फीस तो हमारी लेते हैं हम, आई समझ में, नहीं नहीं सर, वो तो पर ठीक है सर। आदमी को वो ट्रैक चेंज करवा देते हैं। और अच्छा स्ट्रेस अच्छा। जितना भी है, वो स्ट्रेस है, हाँ वो तनाव है, वो टेंशन है, वो चिंता है, वो भय है, वो सब दूर करके पारिवारिक अच्छा। जीवन कैसे अच्छा जीना वो सिखा देते हैं। वही सर कि हम बने किस लिए, हम क्या कर रहे हैं, वही टेंशन है ना कि गलत रास्ते पे चल रहे तो उसमें ज्यादा दिक्कत आती है। तो इसलिए मेरा कहना यही होता है सभी को, नजर हाँ जी, हाँ बदलो, जी। नजारे बदल जाएंगे। दिशा बदलो, वो सर, दशा बदल जाएगी। वो तो सही बात है सर। मैंने कुछ 3-4 डॉक्टर से, मतलब काफी डॉक्टरों से बात की, तो एक मैंने पटना का था डॉक्टर, हम्म। मैंने उससे बात की थी। मैंने उसको यही प्रॉब्लम बताई थी, तो कह रहा कि आपको 1 महीने की दवा हमारे यहाँ से मंगाओ, पूरी 10,000 की आएगी। हम्म। तो 1 महीने खाओ, उसके बाद पूरा सही हो जाएगा दवा खाने से। नहीं, गलत बात है। सोच कैसे मैंने बदली जाएगी? मैंने वही बोला सर कि जो फीलिंग है वो तो चेंज नहीं होगी ना सर अभी वो नहीं दवा नहीं नहीं खाने नहीं होते दवाखाने से। मैं बता दूं, ये से। हाँ जी, जो इस प्रकार के भटकाव में जितने भी लड़के होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। फिर बड़ी उम्र में आने के बाद में बहुत सारी उन्हें विसंगति आती है, पागल जैसे हो जाते हैं, आत्महत्या के विचार आते हैं। नहीं सर, मेरे साथ भी ऐसे कुछ हो रहा है, मैं तभी आपको कॉल किया। हाँ, मैं काफी दिन से सोच रहा था, पर मेरे को थोड़ा अजीब शर्म सी आ रही थी। मैं आज ज्यादा ही टेंशन में था, तो मैंने कहा एक बार कॉल करके पूछते हैं पहले। नहीं बेटा, मैं टेंशन से दूर कर दूंगा। देखो फीस तो मुझे लगेगी। मैं जैसे 1 महीना काउंसलिंग दूंगा तो उसमें मेरा समय बहुत खराब होगा, भाई समझ में। नहीं, और वो तो देखो सर आपकी बात सही। इसके लिए आज हाँ जी, बॉम्बे जैसे शहरों के अंदर 1.5 लाख रुपया मांगते हैं और तैयार करते हैं वो लोग, और वहां नहीं हाँ सर वो। जाना हाँ पड़ता जी, है। हाँ एक जी। बात कह रहा हूँ, मैंने जिन लोगों को तैयार किया है, देखो गोपनीयता रखनी पड़ती है हमें, बाकी वो हाँ लोग आज जी, बड़े भी हैप्पी है और उनकी लाइफ में वो अब हमें मिलना चाहते हैं कि सर हम दूर से, हमने तो आपसे बात तो खूब की, परिचय हमारा अच्छा हो गया, हमारी जिंदगी सुधर गई, हम आपको देखना चाहते हैं। मैंने कहा, देख के क्या करोगे, मुझे फेमस होना नहीं है। आप स्वस्थ हैं, आप मस्त रहें, भगवान के यहाँ प्रसाद चढ़ा दें, आप वहीं अच्छा, खुश रहो ना। वो तो सही बात है क्या, सर आपकी। तो आप तैयार हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। काउंसलिंग देनी पड़ेगी आपको, और मान लो अगर कोई मेडिसिन की जरूरत होगी, फूड हाँ सप्लीमेंट जी, की जरूरत होगी, हम वो एडवाइज कर देंगे आपको कि आप फूड सप्लीमेंट ये लीजिए, आई समझ में। तो सर वो जैसे दवाई ववाई की जरूरत पड़ेगी तो आपके यहाँ से मंगानी नहीं पड़ेगी नहीं या? नहीं नहीं, हम ऐसे कोई वो लूटपाट वाले नहीं है, हमारे यहाँ से नहीं, दुनिया में सभी जगह मिलती है। अच्छा, आयुर्वेदिक होगी सर वो भी? फूड सप्लीमेंट्री के रूप में ये समझो ना, आदमी, औरत को पसंद क्या डाइट है, मर्द को क्या पसंद है, एक कहावत भी है, औरत खटाई अच्छा, पसंद करती है, आदमी मिठाई पसंद करता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उस पे हमारी नजर रहती है कि क्या फूड सप्लीमेंट्री देनी है, और कहीं पे प्लेसिबो इफेक्ट हो जाता है व्यक्ति को, तो उसके लिए मेडिसिन जो देनी होती है, हम आयुर्वेदिक दवा ऐसी लिख देते हैं, वो सभी जगह मिलती है। क्या कॉम्बिनेशन लेना है वो भी बता देते हैं। अच्छा अच्छा सर। तो सर जैसे हमारा 1 महीने में सही नहीं हुआ तो 1 महीने का फीस 1,000 रुपये है सर आपका? हाँ, मैंने कहा जैसे काउंसलिंग कराते हो तो एक बार जैसे 2-3 महीने लग जाएंगे, तो हर महीने 1,000 रुपये काउंसलिंग के देने पड़ेंगे सर, एक बार देते हैं? नहीं, रेटें हमने देखो बढ़ा दी है, सीधी बात बता दो, क्योंकि अच्छा हमें सर। महीने में 10 काउंसलिंग देनी पड़ती है। अच्छा अच्छा। अब एक काउंसलिंग 500 रुपये, लोग कम से कम कहीं भी जाओगे तो 500 लेते हैं, हमने 300 कर दी है, क्योंकि हमें टाइम देना पड़ेगा। आपके अंदर ऊर्जा भरेंगे हम। हाँ तो हो सकता है जनवरी से तो मैं 10,000 भी करूंगा, क्योंकि लोगों को जीवन मिल रहा है। जो लोग एजुकेशन छोड़ के, मान लो उनके एजुकेशन बढ़ना शुरू हो गया, जो लड़के अपने, क्या कहना चाहिए, जो मान लो कि एक कोई टीचर है, पढ़ा रहा था और घर बैठ गया, वो 15,000 कमा रहा था, अब मेरे कहने के हाँ, बाद वापस वो लग गया वहां पे, तो 15,000 हाँ की जी, रिकवरी तो उसको आने लग गई ना। वो तो है सर। तो मैंने देखो, अब मेरा समय ज्यादा होने की वजह से मैंने रेट बढ़ानी जरूरी हुई, और मुझे समय देना पड़ता उनको सुधारने के लिए, नहीं समझ में। वो तो हाँ तो और सर बात है। और उसको नया जीवन मिलता है और वो खुशी से दे रहे हैं। तो अभी सर कितना है अभी? जैसे अभी हम ट्रीटमेंट कराएंगे हाँ हाँ, तो अभी कितना है फीस? 3,000 रुपये 1 महीने का। 3,000? हाँ,
मैं कह रहा हूँ जनवरी से रेटें और बढ़ जाएगी, बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे अच्छे लोग मिल रहे हैं और वो दुविधा में फंसे हुए हैं। पैसा मायना नहीं है उनके लिए। नहीं, पैसा क्या, पैसा तो सर जिंदगी भर कमाने, यदि ये चीज सही नहीं है तो पैसे का क्या अचार थोड़ी डालना। हाँ 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 हाँ, बस यही है। तो हम उन्हें देखो, शुरुआत में हम भी कम में यही होता था कि यार कोई गरीब आदमी है, हम किसका भला कर दे हमारे दिमाग में। तो काफी लोग तो देखो हमें परेशान करने वाले भी हो जाते हैं, कुछ गाली गलौज लिखने वाले भी होते हैं, क्योंकि तो आती है सर कमेंट में। हाँ, तो देखो सभी प्रकार के लोग होते हैं इस धरती के ऊपर, गंदी नाली के कीड़े भी रहेंगे, देखो, ठीक है। नहीं सर, जिसको प्रॉब्लम है वो तो नहीं लिखेगा, पर जिसको प्रॉब्लम नहीं हो तो ऐसे मजाक उड़ाएगा कि ऐसे नहीं होता ये। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और जो होता है ना सर, जो खानदानी होते हैं ना, अच्छी जगह पे कहीं भटक गए तो वो चाहते हैं कि यार मुझे गंदी जगह से निकल के अच्छी जगह जाना है। हाँ, वो तो है, सही बात है सर आपकी। तो मैं तैयार कर दूंगा। क्या काम करते हो? सर मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ ऐसे। हाँ हाँ, मशीन ऑपरेटिंग का काम करता हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाओगे। तनाव नहीं रहेगा तो काम भी तो अच्छा करोगे ना, प्रमोशन तो मिलेगा ना वहाँ पे। जो वही सर, काम पे ऐसा हो गया मेरे को कि पहले बढ़िया नॉलेज था, जब से एक चीज आए मेरा ना काम पे ध्यान जाता है, ना मेरे दोस्तों के दोस्त बनाने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है। नहीं, मैं निकाल लूंगा उससे बाहर में, ये मेरी गारंटी है। ऐसा मन करता है कि बस खाली रोने का मन करता है मेरे को। नहीं नहीं, देखो क्या होता है इसमें, मैं बता दूं। आदमी अपनी मन की बात किसको कहे, परिवार को कहे तो हिम्मत नहीं होती, दोस्तों को कहे बदनामी का डर होता है, नहीं समझ में। वही है सर। और हमारे साथ जो शेयर करता है हम भूल जाते हैं यार दिल्ली से या कलकत्ता से कौन है, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे परिवार का एक सदस्य हो गया है और हमारा सदस्य कहीं पिछड़ना नहीं चाहिए, हमारा उद्देश्य। वही होता है कि सर कोई ऐसी बीमारी रह जाए, कैंसर है, टीबी है, तो आदमी बता सकता है फैमिली को। हाँ, मानसिक समस्या नहीं बता पाता है। अब ऐसी समस्या किसी को बता नहीं पाते ना, फिर घर वाले तो वही बोलते हैं, हम तो क्योंकि गाँव से और डांटना शुरू कर देते हैं ना। हाँ, तो वही है कि गाँव में तो बोलते कि तेरे को भूत लग गया है, हाँ, पूजा कराओ, ये करते थे हमारे गाँव में। ऐसा होता है ना, नहीं गलत होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाओगे। क्योंकि हम तो छोटे गांव से हैं, वैसे मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ। हाँ हाँ, तो वहाँ तो हमारे छोटे गांव है, तो वहाँ किसी को बताऊंगा तो लोग यही बोलेंगे कि इसके ऊपर भूत का साया हो गया है। नहीं, वहाँ देखो मैं भी एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूँ, मैं अभी छोटे गांव में रह रहा हूँ। मेजर सिटियों में मेरा आना जाना है, ऐसा नहीं है कि मेरा आना जाना नहीं है, बाकी फिर भी परिवार मेरे लिए पहले है। लोग मुझे अब बुलाने लग गए हैं कि आपको हम जगह देंगे बैठने के लिए, पार्टनरशिप के लिए मुझे ऑफर होने लग गए हैं, पर मैंने कहा मेरा परिवार पहले यार, पैसा बाद में, पैसा होगा, परिवार होगा तो पैसा भी आ जाएगा, पैसा है तो फिर मैं पैसे के पीछे भागूं, मेरा परिवार छोड़ूं, क्या काम की है लाइफ। वही सही बात है सर, पैसा तो आता जाता रहेगा। अब एक जवान आदमी पैसा कमाता है तो अपने फैमिली के लिए सपने तो देखता है कि नहीं देखता है। वही है सर, हम घर से इतनी दूर है तो हम वही सोचते हैं कि हमारे माता पिता फैमिली बसाई है, वैसे हर लड़का सोचता है कि मैं भी मेरे माता पिता की तरह मेरा बगीचा लगाऊं यार। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तैयार कर देंगे हम आपको, कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने के अंदर अंदर। पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी सर? ऑनलाइन, और मेरी 2 सीटिंग में ही आपको कहोगे कि हमें यार बहुत नया रास्ता मिल गया सर। और मैं देखो इतनी मेरे व्हाट्सएप पे जो मैसेज देते हैं, मैं बता नहीं सकता सबको, इतना कहाँ तक दिखाऊं। जो लोग कह रहे हैं कि सर हमें नई एनर्जी मिल रही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, मैंने आपकी काफी सारी वीडियो देखी, मैंने वीडियो तो वैसे काफी देखी थी, पर मैंने उनसे बात की तो वही कह रहे थे कि 15 पहले तो अपॉइंटमेंट फीस लेते हो कि हम चेक करेंगे, फिर ऐसी दवा देंगे, अंग्रेजी नहीं देखो, और तनाव की, डिप्रेशन की दवा दे देते हैं, दवा खा के आदमी और डिप्रेशन में चला जाता है। वही होता है। हम तो नेचुरल फूड पे कहते हैं आपको, जो खाओ अपने देसी खाओ, घर का खाओ और कैसे जियो वो बताते हैं। अच्छा सर, अच्छा, क्योंकि मैंने एक बार लिया था तो मुंबई का था डॉक्टर कोई, तो उसने मेरे को कुछ दवाई के नाम बताए थे, तो मैंने लाया था, तो उससे क्या हुआ कि मेरा वेट इतना ज्यादा बढ़ गया कि मेरा पेट ही निकल गया, तो अब अंदर नहीं जा रही। तो नहीं, नेचुरल भोजन करो, शेर चीता जैसे नेचुरल भोजन करता है, बलपूर्वक रहता है, ताकत में रहता है, हम वो बताते हैं। अच्छा सर, हम मेडिसिन पे निर्भर रहना नहीं बताते हैं। वही है कि सब मेडिसिन से चीज गायब होगी नहीं, क्योंकि ये तो हाँ, मेडिसिन कोई बीमारी रहती तो उससे हो जाता, बट इसके लिए तो कुछ अलग चीज
आज मैं डिप्रेशन में चला जाता ना ज्यादातर। नहीं नहीं, डिप्रेशन से बाहर निकलना हमारा काम है। हम साइकोलॉजिस्ट है, डाइटिशियन है, वैद्य है, सब कुछ है। ठीक है, अब देखो मेरे कोई आगे हैं तो मैं आपका यही फिर भी मैंने बात। हाँ जी, गूगल पे सर मैंने कहा यही नंबर है आपका? हाँ, गूगल पे, फोन पे या कहीं पे भी दे सकते हो। तो जैसे अकाउंट में डालना चाहेंगे पैसे तो अकाउंट नंबर देते हो आप या? व्हाट्सअप कर दो, मैं अकाउंट नंबर दे देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी सर। तो मेरा ये कहना का अर्थ है कि कुछ लोग भ्रमित करते हैं कि ये फीलिंग नेचुरल है। तो अपने जो बात हुई है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, आपके साथ में हादसा हुआ है सर। मैं तो मेरी बात सुनो। तो मैं ये चाहता हूँ किसी और लड़के के साथ में ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसकी रोक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आपने आपका गांव तो बताया नहीं? नहीं। आपका नाम भी बताया नहीं? नाम तो मैंने बताया सर। नहीं, एक मेरी बात सुनो। अच्छा। गांव नाम से तो अपरिचित है। हाँ, वो तो सही बात है। तो मेरा कहना का अर्थ ये है कि आगे आपने जो शब्द बोले हैं उसको मैं काट के, पीछे वाले जो शब्द काट के एक इस वीडियो में लाइन में डाल दूं कि लोगों के साथ ऐसी दुर्घटना होती है, वो दूसरों के साथ न हो। नहीं, वो सही बात नहीं होनी चाहिए सर। तो ये मैं एक वीडियो की रिकॉर्डिंग डाल सकता हूँ क्या? नहीं, डाल सकते हो सर आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पूछ लेने से ठीक रहता है। जिसमें आपका कोई परिचय नहीं है, मतलब हकीकत में जिसको आपको कोई ग्लानि न हो, आपको कोई चिंता न हो कि ये मेरा परिचय। नहीं, मैं तो खुद चाहता हूँ सर, मैं जब ठीक हो जाऊँ तो आप खुद मेरी वीडियो डालो, मैं खुद आपके साथ वीडियो बनाऊँ और मैं खुद डालूँ आपके साथ वीडियो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये तैयार करना मेरा काम है। मैं दो काउंसलिंग के अंदर आपको मैं ये वो फीलिंग दूंगा कि लगेगा कि मैं अब सही रास्ते पे आ गया हूँ, मैं तनाव में नहीं, अपने आप बोल उठोगे। फिर वो सर यही चाहिए, बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। कुछ चीज की टेंशन है मेरे को। हाँ, बाकी तो सब बराबर है। नहीं, आप भी ठीक हो जाओगे, दूसरे हो जाएंगे, आपके माँ बाप के सपने अच्छे रहेंगे। नहीं समझ में? वही सही बात है सर, उनके लिए तो इतना कमा रहे कर रहे हैं, वही चीज सही नहीं है तो फिर टेंशन तो। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं। पहले क्या होता था, ताऊ ताई, मामा मामी, भूआ, रिश्तेदार, संयुक्त परिवार होता था। ऐसी पहले दुर्घटना नहीं होती, और हो भी जाती ना तो दादा दादी कुछ भी करके वो चेहरा पढ़ के कह देते कि बेटा तू टेंशन में, तो बातों बातों में उसकी समस्याएं दूर कर देते थे। नहीं समझ में? छुपा देते थे उन बात को, और बात आदमी को नया जीवन दे देते थे। अब क्या हो गया कि कमाने के चक्कर में अब सबको बाहर निकलना पड़ता है। जब सबको बाहर निकलना पड़ता है, बाहर निकल गया, अब अपनी बात किसको बतावे? वही है सर, जब मैं गाँव में था दिमाग में चीज थी, जैसे मैं 3-4-5 साल से गाँव से सिटी में आया, तब से मेरे को ज्यादा डिप्रेशन होने लगा। नहीं, वहाँ सब अनजान होते हैं, सब किसी को टाइम ही नहीं है ना, कहेगा तो सुनेगा कौन? हाँ सर, वही बात है। तो मस्त रहो। मैं देखो टाइमिंग देखो, सबके मेरे अलग अलग शेड्यूल सिस्टम किए हुए हैं, तो टाइमिंग सबके सेट है, डेटें सबकी फिक्स हो जाती है। जब पैसा आ जाता है ना, उसके बाद में मेरे को दिक्कत ये है ना सर कि मेरे को 15 तारीख से और 2 तारीख को मेरे को छुट्टी पे जाना है गाँव में, और गाँव में हमारे नेटवर्क आते नहीं है। जियो का आता है, वो BSNL आता है, और वहाँ बाकी कोई नेटवर्क पकड़ता नहीं है, ना नेट चलता है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी मेरे भी ये देरी से काम शुरू होने का कारण ये है कि मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ पर नेटवर्क नहीं है। मैंने 2011 में चैनल खोला था, पर नेट नहीं था। साल भर से ही मेरे यहाँ पे नेट आया। अब नेट भी ऐसा है कि वो टावर तो लगा, बाकी अब उसमें कनेक्शन ज्यादा होने से धीमी गति हो गई। तो साथ वही एक तो मैं कह रहा था आप कह रहे ऑनलाइन, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा नंबर नहीं लगता। कैसे अभी नहीं, ऐसा है ना, मेरी बात सुनो। अगर बाय द वे गाँव चले जाते हो, और मैंने जिन लोगों को, जो इस प्रकार के काफी लोग हैं, तो मेरा कहना ये होता है कि जो शेड्यूल लिया आपने, वो अभ्यास घर पे करना है। जो होमवर्क देते हैं हम प्रैक्टिकली, वो आपको अभ्यास वहाँ घर पे करना होता है। वापस आ जाओगे, देते हैं वापस, उसमें हम ऊपर नीचे कर लेंगे यार। कहीं भी आदमी छुट्टी पे तो जाता है ना, वर्क ड्यूटी पे है, कहीं पे भी है तो। हाँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई की भी शादी है ना। हाँ, तो वहाँ पे देखो शादी बढ़िया करो। मेरे पास में किसी एक आदमी ने कहा था कि सर मैं अगर आपको दिवाली से 2 दिन पहले भी एक काउंसलिंग ले लेता, मेरी दिवाली बढ़िया जाती। फिर उसको मैंने कहा चिंता मत कर यार, दूसरी दिवाली आ रही है ना,
नहीं सर, होली पे गुलाल खेल लेना। अब वो आदमी अच्छा है, अच्छा अच्छा। अब उसे बढ़िया लग रहा है तो वो कह रहा है मैं इस पे पछतावा छोड़ दे यार, नई होली आएगी, उस होली पे गुलाल खेलना है। नहीं सर, वो तो है कि त्योहार तो आते जाते रहेंगे, हाँ, पर एक बार आदमी सही हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा है, देखो मेरी बात है, शादी का एंजॉय लो। कब जाओगे? मैं सर 14 को निकल जाऊंगा यहाँ से। तो आज 7 हो गई है, मेरी बात सुनो। हाँ जी। पहली बात तो अभी तक हमने काउंसलिंग दी, उससे भी पहले एक थोड़ा सा मन का बोझ तो हल्का हुआ। नहीं सर, आपसे बात करके मेरा कुछ ना टेंशन दूर हो गया है। अब 15 के बाद मान लो अगर शाम को मैं एज काउंसलिंग दे दूं तो आज के बाद मैं 15 से 5 तक गांव में रहूंगा सर। कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात सुनो, गांव का एंजॉय और आनंद ले सकोगे। उससे पहले मान लो कि आज 7 हो गई, 8। हाँ जी। आज 8 की ले लोगे, 9, 10, 11 को, 11 के बाद 13, 14, मतलब 2 काउंसलिंग आराम से मिल जाएगी उससे पहले। अच्छा। तब तक घर जाओगे तब भी हैप्पी मूड में जाओ ना। नहीं वही है सर, मैं तो घर जाने के तो सर आपको क्योंकि ना मेरे घर पे बात करने का मन करता है कि ना दोस्तों के साथ। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, घर पे जाओ, एंजॉय मूड में रहो। टॉवर हो सकते हैं गाँव में, नहीं है काफी जगह पे, बाकी कम से कम घर पे भी हैप्पी में शादी का एंजॉय तो ले सकोगे ना। हाँ वही है सर, मैं तो तब तक मैं 2 बढ़िया काउंसलिंग दे दूंगा, और प्रैक्टिकल करके जाओगे तो अलबत्ता अच्छा ही अभ्यास रहेगा घर पे जीने का, शादी का, रिश्तेदारों का। क्या बोलते हैं तुम्हारे जो महिला मेहमान होती है उनको क्या बोलते हो? अच्छा, महिला संगीत होता जो, उन मेहमानों को क्या कहते हो? अच्छा, मेहमान ही बोलते सर। मेहमान है। अब वहाँ पे एक तो उदास रहो और एक फुलचड़ियों की तरह खिलते हुए रहो तो कैसा रहेगा? वही ये बात सर, थोड़ा अलग ही आ जाती है। अब तो फिर बढ़िया भंवरे बन के जाओ ना हमारे पास से। नहीं सर, वो तो बताएंगे मैं। अरे बढ़िया भंवरे बना के भेज दूंगा, ठीक है। अब देखो मेरे को आ गया है, मेरा काम है, मैं फ्री होता हूँ तब तक लंबी बात कर लेता हूँ, फ्री नहीं होता हूँ तो फिर मैं कह देता हूँ कि अब बात नहीं कर पाऊँ। सर आप एक काम करो। हाँ, तो मेरे अकाउंट नंबर लेने हैं तो व्हाट्सअप नंबर करो, मैं व्हाट्सअप दे देता हूँ। तो आपको शाम को करूँगा थोड़ा दूसरे नंबर से, क्योंकि मेरे नंबर पे है नहीं, मैं ड्यूटी पे हूँ। हाँ हाँ, तो दूसरा फोन हमारा रूम पे रहता है ना। हाँ हाँ, तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। वो बोल देना कि मैं वहाँ से बोल रहा हूँ और मेरा ये सुबह बात हुई थी, ठीक है। क्योंकि दिन भर बात होती रहती है ना, फिर निकल जाता है, और सबके अलग अलग ट्रीटमेंट है, सबकी आयु एज ग्रुप अलग अलग है। सर आप ये घंटा भाई का भी बात करते हो, घंटा भाई या कुछ? नहीं, हाँ, वो भी बता देंगे हम, ये क्यों होता है, उसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान नहीं रखोगे तो वापस कैसे होगा, नहीं समझ में। ये लाइफ मेरे को मम्मी का अभी शुरू हो रखा है ना घंटा भाई। किसका? मम्मी का? मम्मी का भी हुआ है अभी। हाँ, तो ये लाइफ स्टाइल है, मतलब हमारे खाने पीने के कारण होता है। खाने पीने में ध्यान करोगे तो ठीक हो जाओगे, नहीं रोज गोली खाओगे तो और लीवर खराब हो जाता है। हाँ, तो एक गोली खा दी अभी तो और दर्द नहीं, और लीवर कैंसर हो जाता है, समझ में। अच्छा, ये किससे होता है? वो भोजन त्यागोगे, मस्त रहोगे, आराम से बता देंगे हम क्या लड्डू खाने हैं, क्या करना है, ठीक है। ठीक है, वो उसी में मैं बता दूंगा, उसका अलग से चार्ज नहीं लूंगा, ठीक है। कोई नहीं सर, थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके, बाय। थैंक यू सर।